चलिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत और पाठ 1 पढ़ेंगे। प्रथम पाठ यानी पहला पाठ मंगलम। मंगलम हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, पहले इसका परिचय लेंगे। कह रहा है उपनिषद वैदिक वाड्यम अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। और कहा गया है कि उपनिषद वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। आगे लाइन दिया है सर्वत्र परम पुरुष अस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। और सभी जगह परम पुरुष परमेश्वर की महिमा का गान किया गया है। कहते हैं आगे लाइन में तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। और क्या कहा गया है, स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। और कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है, तेन यानी सभी जगह यानी पूरे जगत में, या व्याप्त अनुशासित यानी परमात्मा के बारे में बात कहा गया है। और कहा गया स मतलब वह होता, एवं मतलब ही, वह ही, सर्वेशाम मतलब सभी जगह, उन्हीं के परम लक्ष्य के बारे में बखान किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। और क्या है आगे लाइन क्या दिया हुआ है कि अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदानां पद आत्मकः पंचम मंत्र संकलिता संति। और इसमें 5 मंत्र संकलित है, उपनिषद से ली गई है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वर्णित की गई है। जैसे देखा जाए 1 नंबर, एक नंबर जो है उसको पढ़ते हैं और ये किससे लिया गया है इसके बारे में हम बताएंगे। ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है ईशावास्य यानी वस्य अस्य यानी लिखा है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और भाग कितना है तो 15। पढ़ते हैं लाइन। कह रहा है कि हिण्मयन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावेणु सत्य धर्मायम दृश्यते। और इसमें कहा गया है क्या, इसका अर्थ स्पष्ट करना श्लोक का। ये तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन अलग अलग। इसका अर्थ क्या स्पष्ट करना है, तो इसमें क्या लिखा गया है, यानी प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख्य द्वार सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। यानी किस आवरण को हटा दे, तो जो मन में माया मोह है उसको हटाने की बात कही गई है, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति संभव है। यानी कहा गया है कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य यानी एक में लिखा हुआ है ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। संकलित तथा मंगलम पाठ से यानी लिया गया है, चाहे उद्धत है। और इसमें क्या बात किया गया था, सत्य के विषय में कहा गया है। सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक जो है यानी सांसारिक चंकाचौध में वह सत्य क्या है, इस प्रकार ढक गया जाता है कि मनुष्य जीवन प्रयत्न अनावश्यक भटकता रह जाता है।
इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसमें पहले वाला पाठ मतलब श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, कि उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। इसी के बारे में बताया गया है। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा देखा जाए। कह रहा है कि अणो अन्यान महतो मह्यान आत्मा अस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतुम पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद अनम हिमानम आत्मन। और बताया गया है अणु अन्यान मतलब होता है, अणु अन्यान मतलब होता है यानी अणु से छोटा, और सूक्ष्म मतलब अणु से छोटा या अणु से सूक्ष्म छोटा से छोटा कहा जाता है। महतो मह्यान मतलब होता है महान से महान यानी होता है महान से महान। तो इसमें क्या कहा गया है, इस श्लोक का अर्थ क्या होगा सुना जाए। यानी जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्वान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है, यानी कोई भी जीव। अब ऐसे अब लिखना हो इसका अर्थ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सुना जाए। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक किससे लिया गया है, यानी कठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें किसके बारे में बात किया गया था, इसमें आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है। क्या कहते हैं इसमें विद्वान कहते हैं कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में स्थित है। जब कोई भी मतलब जीव सुखरहित होकर यानी सांसारिक सुखरहित होकर मतलब सांसारिक माया मोह को त्याग देता है, त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में क्या हो जाती है, तो मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है। इसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और कहते हैं कवि इसमें क्या कहते हैं, हे प्रभु हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। यही बात बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक एक्सप्लेन करते हैं। कर सत्यमेव यानी सत्य प्लस एवं लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येन आक्रमण ऋषियो हप्तकामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। जो है अलग अलग तोड़ के बता रहे हैं। हप्तकामा इसमें जो छुपा हुआ था जिसको बोलते हैं हप्तकामा लिखा है, हप्तकामा पढ़ा जाएगा आधा प त कामा। और आक्रमण यहाँ लिखा है क्या, येन आक्रमण ऋषियो। इसमें क्या कहा गया है तो थोड़ा लाइन सुना जाए और इसका व्याख्या भी सुना जाए। यानी सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। ना नृतम सत्यन पंथा वित्तो देवयान। और कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही परमात्मा पर यानी परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मतलब रास्ता विस्तृत होता है। यानी प्राकृतिक तक पहुंचने का रास्ता किससे, सत्य से ही विस्तृत होता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं तो यहाँ पे लिखा था ना, येन आक्रमण ऋषियो, यानी उसी को क्या करते हैं जिसके द्वारा ऋषि गण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। अब लिखने की बात आए तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक
कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद लिखा जाएगा से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषि का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। यानी ईश्वर को भी प्राप्त करने का सत्य ही मेन आराधना से ही होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है, ईश्वर सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया है जिसके वे हैं और जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। कौन? ऋषिगण लोग। जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक माया मोह से यानी अलग नहीं हट सकता। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट में लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा और टोटल जितना भी श्लोक है सभी का हम अर्थ स्पष्ट करके नोटबुक में डाल के आपको देंगे। सबसे पहले हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एजुकेशन ग्रुप में आपका हमेशा के लिए स्वागत है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।